हेलो दोस्तों, आज मैं जो कहानी लेके आई हूँ वो है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे दोस्तों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, जो कि स्पेस के बारे में जानना चाहते हैं। जब भी मैं पढ़ाती थी एज टीचर तो हमेशा मुझे बच्चों के अंदर ये टॉपिक पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होते थे। तो आज की कहानी क्या है हमारी? धरती की कहानी, अंतरिक्ष। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंतरिक्ष के बारे में। मैंने अक्सर देखा है, हम सबको बड़े होकर भी तारों के बारे में बातें करना अच्छा लगता है। धरती क्या है, चांद क्या है, तारे क्या हैं, सूरज क्या है, इसके बारे में जानते हैं। दिन रात कौन बनाता है, मौसम कैसे बदलते हैं, क्यों अक्सर मौसम में तब्दीली आ जाती है, और चांद हमेशा एक सा क्यों नहीं दिखता, घटता बढ़ता क्यों रहता है। कितने सारे सवाल, ओ माय गॉड, कैसे पता करेंगे? चलिए कहानी पढ़ते हैं, देखते हैं किन सवालों के जवाब मैं देती हूँ और किन के सवालों के जवाब आप मुझे लिख के भेजेंगे। कहानी शुरू कर रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए आज की कहानी। कहानी का नाम धरती की कहानी, अंतरिक्ष। धरती पर एक छोटा सा ग्रह विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा है। उसके चारों ओर घना अंधेरा अंतरिक्ष। धरती अंतरिक्ष में अन्य ग्रहों, तारों तथा अनेकानेक पदार्थों के साथ धीमे धीमे चक्कर लगाती है। धीमे धीमे, तेज तेज नहीं। ये 8 ग्रहों के परिवार में से एक है। टोटल मेंबर कितने हैं? 8 बड़े वाले। छोटे 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 बहुत हैं, और हम आज बात अभी कर रहे हैं बड़े मेंबर्स की। कितने हैं? 8। सभी गर्म और विशाल सूर्य की परिक्रमा करते हुए बड़े लट्टुओं की तरह धीरे धीरे घूमते हैं। सूरज बीच में और सारे ग्रह उसके आसपास चक्कर लगाते रहते हैं। धरती की तो किस्मत बहुत अच्छी है। वह सूर्य से बहुत दूर भी नहीं है और बहुत पास भी नहीं है। इस प्रकार उस पर जीने के लिए वे ना बहुत गर्म है और ना बहुत ठंडी। क्यों भला? अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगी तो भी हम झुलस जाएंगे, जल जाएंगे, और सारे बाकी के प्राणी भी रह नहीं पाएंगे। और अगर बहुत ठंडी होगी तो हम ठिठुर ठिठुर के मर जाएंगे, क्योंकि इतनी ठंड होगी कि जैकेट पहन के और हीटर लगा के भी हमारा गुजारा नहीं होगा। इसलिए धरती का टेम्परेचर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही, एक इंसानी और हमारे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के लिए रहने के काबिल। इसलिए वह मनुष्यों, जानवरों और सुंदर पेड़ पौधों का घर है। धरती का एक दोस्त है जो हमेशा उसके साथ रहता है। आपका भी पक्का दोस्त आपके साथ रहता है। ऐसे ही चंद्रमा धरती का दोस्त है। वे लगातार धरती के चारों ओर चक्कर काटता है। धरती किसके आसपास चक्कर काटती है? सूरज के। और चंद्रमा किसके आसपास चक्कर काटता है? धरती के। ठीक वैसे ही जैसे धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है। धरती के परिवार के बाकी ग्रहों के भी अपने अपने दोस्त हैं जो उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सभी के दोस्त अपने अपने दोस्तों के साथ रहते हैं ना। आपका दोस्त किसी और के साथ तो नहीं जाता। इसी तरह सभी ग्रहों के अपने दोस्त हैं। धरती सोचती है कि उसका दोस्त रात में बहुत सुंदर लगता है। अंधेरे आकाश में चंद्रमा कभी चांदी तो कभी सोने की तरह चमकता है। चंद्रमा का एक मनपसंद खेल है जो वह धरती के साथ खेलता है। आप भी अपनी फेवरेट गेम अपनी फ्रेंड के साथ खेलते हो ना, ऐसे ही चंद्रमा धरती के साथ खेल खेलता है। कौन सा? हर शाम वो अपनी जगह से थोड़ा सा खिसक जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसका आकार बदल गया है। कभी कभी तो चंद्रमा धरती से पूरी तरह छिप जाता है। लुकन छिपी खेलते हैं ना हम अपने फ्रेंड्स के साथ, और छुप जाते हैं और फिर उनको हमें ढूंढना होता है। धरती ढूंढती है क्या? पता नहीं, इसका भी आपको ढूंढना है सवाल का जवाब। रात में धरती को टिमटिमाते तारों को देखना अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ये तारे दरअसल बहुत बड़े आकार में चमकते हुए आग के गोले होते हैं, सूर्य की तरह ही। आपको ये मालूम है
क्योंकि सूर्य भी एक तारा ही है। सन इज अ स्टार। ये पता था आपको? पता कीजिए, सूर्य भी एक तारा ही है। ये छोटे छोटे बिंदुओं जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि ये बहुत दूर होते हैं। बहुत छोटे 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 दिखते हैं, टिम 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 करते हैं। और ये टिम 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 क्यों करते हैं, इसका भी एक रीज़न है, इसका भी एक कारण है जो कि आपको ढूंढना है। मैं भी बता सकती हूँ अगर आप बोलें तो। क्योंकि बहुत दूर हैं, सूर्य से भी आगे, इसलिए ये सूर्य से छोटे नजर आते हैं, पर हैं वो भी आग के गोले, पूरे आग के गोले, टिम टिम करते तारे। तारों के गुच्छों में अलग अलग शक्लें ढूंढने में धरती को बहुत मजा आता है। आप गिनते हो ऐसे 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 तारे और उनकी शेप्स बनती हैं, तारा मंडल बनते हैं अलग अलग। जैसे चम्मच की शक्ल में 7 तारे, और उसका कुछ नाम है जो मैं कहानी के अंत में बताऊंगी। उसके लिए आपको कहानी पूरी सुननी पड़ेगी। एक बार धरती ने 10 लाख तक तारे गिने, लेकिन करोड़ों तारे और भी हैं जिन्हें वह देख भी नहीं सकती। उसने सुना है कि सूर्य की तरह ही इनमें से कई तारों के अपने अपने परिवार हैं जिनमें अनेक ग्रह हैं। कभी कभी बर्फ और चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े धरती के पास से बड़ी तेजी से गुजर जाते हैं। वे इतना तेज चमकते हैं कि लगता है आसमान में पटाखे फूट रहे हैं। आपने देखे हैं कभी पटाखे फूटते आसमान में? ध्यान से कभी आसमान की तरफ गौर से देखा है आपने, शाम को बाहर बैठकर या रात को? अगर अभी तक नहीं देखा तो अब देखिएगा ज़रूर। कौन से तारे ज़्यादा चमकते हैं, कौन से कम, और जो ज़्यादा चमक रहा है उसे क्या कहते हैं, ये सब अगर अभी नहीं देखेंगे तो फिर कब देखेंगे? बड़े हो गए तो टाइम ही नहीं मिलेगा। सोचने की बात है। आज से आपने तारे गिनना शुरू करना है। विशाल ब्रह्मांड की बहुत सी और चीज़ों की तुलना में धरती बहुत छोटी है, लेकिन वह जीवन से भरपूर ग्रह है। आपको पता है धरती अभी तक सिर्फ धरती पर ही जीवन है, जिस पर रहने वाले जीवित प्राणियों को वह बहुत प्यार करती है और उनका ध्यान रखती है, बिल्कुल एक माँ की तरह। जैसे माँ बच्चों से बहुत प्यार करती है, उनका ध्यान रखती है, उसी तरह धरती को हम माँ कहते हैं, क्योंकि उस पर हम रहते हैं, उसके साथ ही हमारा जीवन है। इसलिए हमें उसका ध्यान रखना है, उसे पोल्यूट नहीं करना है, उस पर गंदी चीज़ें नहीं फेंकना है, उसमें प्लास्टिक वेस्ट, उसकी धरती को जब हम ख़राब करते जाएंगे तो एक माँ को हर्ट करने जैसा हुआ ना। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपकी माँ का दिल दुखे? इसलिए हमें धरती माँ का भी बहुत ध्यान रखना है। वे अक्सर अंतरिक्ष में देखती है और सोचती है, क्या मेरे जैसे और ग्रह भी हैं जहाँ जीवित प्राणी रहते हैं? यही सोचते सोचते मेरी कहानी तो ख़त्म हो गई, पर मैं आपके साथ कुछ और चीज़ें शेयर करूँगी। बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आज थोड़ा पढ़ाई वाली कहानी है कि तारों के समूह को क्या कहते हैं। जब धरती लट्टू की तरह अपनी धुरी पर घूमती है तो उसे क्या कहते हैं। जब धरती सूरज के आसपास चक्कर लगाती है तो उसे क्या कहते हैं। और चंद्रमा कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी बिल्कुल दिखाई क्यों नहीं देता। माय गॉड, कितने सारे सवाल आप अपनी टीचर से पूछेंगे, मम्मी से पूछेंगे, गूगल करेंगे, या कैसे ढूंढेंगे, या फट से मुझे मैसेज करके बताएंगे। आई एम श्योर आपकी टीचर पढ़ाती तो होगी, पर ऐसे कहानी के माध्यम से पढ़ाती है। चलो देखते हैं मैं मुझे और क्या बताना है। जिस प्रकार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, उसी प्रकार चंद्रमा अथवा उपग्रह अधिकांश ग्रहों के चक्कर लगाता है।
चंद्रमा चट्टानों से बना है और सूर्य के प्रकाश से चमकता है। आपको पता है चाँद जो हम कहते हैं बहुत सुंदर लगता है और उसकी अपनी रोशनी है, उसकी कोई अपनी रोशनी ही नहीं होती। वो तो अगर हम असली चाँद देखें तो खुरदरा ज़मीन जैसा है, उसमें गड्ढे होते हैं और वो जो चमकता है वो सूरज की रोशनी से चमकता है। इसलिए चाँद की अपनी खूबसूरती तो होती ही नहीं, जितना हिस्सा सूरज की लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, दिखती है, उतना ही चाँद आप देख पाते हैं धरती से। और चाँद पर हम रह नहीं सकते, चाँद पर ऑक्सीजन भी नहीं। जैसे धरती पर हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पर चाँद पर ऑक्सीजन नहीं है। इसलिए हम चाँद पर बातें भी नहीं कर सकते क्योंकि सुनाई ही नहीं देगा। अब इसके पीछे भी साइंस है, तो इतनी साइंस तो मैं एक बार भी नहीं पढ़ा सकूँगी, पर आप मेरी ये बातें सुन के इनके जवाब ढूंढना मत भूलिएगा। तारों के समूह को क्या कहते हैं? झुंड को। उन्हें तारामंडल कहते हैं। इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे मैं कह रही थी ना, वो चम्मच जैसा वो 7 दिखते हैं, उन्हें सप्तऋषि कहते हैं, मृगशिरा कहते हैं और उनमें से जुड़ी अनेक कहानियाँ भी हैं। अब अपनी इन कहानियों को आप अपने आप ढूंढेंगे, अपने फ्रेंड्स को सुनाएंगे। पक्के दोस्त की बात की थी ना, कुछ तो दोस्तों से बात करने को मिलेगी कि ये सारे तारों के ग्रहों जो झुंड होते हैं उनके क्या क्या नाम होते हैं और उनके पीछे क्या क्या कहानियाँ हैं। और सूर्य वास्तव में एक तारा ही है। तारे आकाश में जलती हुई गैस के विशाल गोले होते हैं। अंतरिक्ष में अरबों खरबों तारे हैं। समुद्र के किनारे की रेत के कणों से भी अधिक। जितनी आप रेत देखते हो समुद्र के किनारे, उतने तारे हैं, अरबों खरबों। कभी सोचा है आपने इन सब बातों के बारे में? सोच के बात करिए, फिर उसके बारे में ढूंढना, फिर उन सब जवाबों को लिखना और एक अपनी सुंदर सी कहानी बनाना। कहानी बना के रिकॉर्ड करके मुझे भी भेज सकते हैं। हम आपकी कहानी को अपने चैनल पे, अपने पेज पे दिखाएंगे। कैसा लगा आइडिया? अच्छा लगा तो प्लीज़ बताना ज़रूर। और जो मैं बोल रही थी, सूरज गोल, चंदा गोल, मम्मी जी की बिंदी गोल, चूड़ी गोल, डब्बा गोल, दादाजी का चश्मा गोल, बॉल भी होती देखो गोल। इन सब जवाबों को आपने ढूंढना है। दिन रात कैसे बनते हैं, मौसम कैसे बदलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और आगे बताऊं तो उसके लिए आपको पहले मुझे मैसेज करना होगा, तब मैं यही सारे सवाल अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। धन्यवाद, देखते रहिए। दिस इज़ इंदु पुंज साइनिंग ऑफ।